आप सबसे मुझे कुछ ज़रूरी बात कहना है। आपने मेरे वीडियो जो 10 हैं गिनती में बड़े सब्र और शौक़ से देखे और मुझे इस बात की खुशी है कि इस पर एक्सपर्ट्स बोले। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ आखिर में। जो बातें मैं शुरू में कहना मुनासिब नहीं समझ रही थी। पहली बात तो ये थी कि इसका नाम मैंने अदब में बाईं पसली क्यों रखा। उसकी वजह है क्योंकि जो आज हर तरफ हंगामा है कि औरत सिर्फ औरत के बारे में ही सच लिख सकती है, मुझे लगता है कला के नज़रिए से ये बात जो है आधा सच है। क्योंकि मर्दों ने इतने बड़े बड़े किरदार उठाए हैं जो आज भी ज़िंदा हैं। तो मुझे लगा कि कला की दुनिया में ये कैसे तय कर लें हम लोग कि फ़नकार जो है वो औरत और मर्द होकर चीज़ें लिखता है। पहली बात तो मैं ये कहना चाह रही हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जहाँ बड़े बड़े हंगामे इस दुनिया में हो रहे हैं, हम छोटी छोटी लड़ाइयों में अपना वक्त गंवा रहे हैं। मर्द को निशाना बना रहे हैं या औरत को निशाना बना रहे हैं। तो जब ये इस किताब का नाम तो कोई दूसरा भी हो सकता था, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। पॉलिटिक्स के बारे में है और फ़न के बारे में है, तारीख़ है, अनुवाद है और भी बहुत सारी सामाजिक चीज़ों को मैंने उठाया है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये वक्त का मुहावरा है और इसी के साथ मुझे चलना चाहिए और ये बताना चाहिए कि मर्द और औरत फ़न में एक दूसरे को कैसे बरतते हैं। और इत्तेफाक देखिए कि 45 साल के इस अनुभव में वो जितनी भी कहानियाँ थीं, उन कहानियों में मर्दों ने औरतों के किरदार उठाए थे और औरतों ने मर्दों के किरदार उठाए थे। तो इस चीज़ के लिए मुझे ये नाम बहुत पसंद आया, क्योंकि कहा यही जाता है, रवायत यही है कि मर्द की बाईं पसली से औरत पैदा की गई है। और ये भी कहा जाता है कि खुदा ने उसको सर से इसलिए नहीं पैदा किया आदम के कि कहीं वो मर्द के सर पर नाचे ना, और पैरों से इसलिए नहीं पैदा किया कि मर्द उसे पैरों की जूती ना समझे। दिल के करीब जो बाईं पसली होती है उससे उसे पैदा किया ताकि दिल के करीब हमेशा औरत रहे। और मर्द को भी हिदायत दी है इशारे में कि वो औरत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, क्योंकि ये जो बाईं पसली होती है थोड़ी सी टेढ़ी होती है और अगर इसको साथ के नहीं रखा गया, संभाल के नहीं रखा गया तो ये टूट भी सकती है। तो इस नज़रिए से ये खूबसूरत नाम मैंने इस किताब का दिया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें जो मेरी ज़िंदगी है इस किताब में, वो एक लेखक की रूह है। लेखक को कैसा होना चाहिए, वो कैसे कुर्बानी देता है, वो कैसे अपने को निचोड़ के लिखता है। ये सारे लेखकों को जो मैंने उठाया है, उनकी लेखनी से ज़्यादा ज़बरदस्त उनकी ज़िंदगी है, जो आपको बताती है कि लेखक बनना, अदीब बनना, फ़नकार बनना बहुत आसान नहीं है। आपको उसमें बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। आपको पुलिस सरात की तरह बारीक तलवार और सुई के नोक की तरह तेज़ रास्ते से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए मैंने इसमें 8 साल लगाए और ये सारी चीज़ें मेरे ख़्याल से सभी लेखकों की मास्टरपीस हैं। नए लोगों को भी मैंने लिया है जिनकी चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगी। कुछ का मैंने अंग्रेज़ी से तर्जुमा किया, कुछ का मैंने सीधे फ़ारसी से किया, कुछ का मैंने सीधे उर्दू से किया। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इसको बराबर देखेंगे और अपने शौक़ और ज़ौक़ को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया।